सागरी तुल्यं निदान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्नाय बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीजम्। 191 दोहे के बाद भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन तनु मन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुहि स्तुति तोरी यही विधि करो अनंत माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनंता करुणा गुण आगर यही गाँव ही श्रुति संता सो मम हित लागी जन प्रगट ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेदक है मम रसोवासी यह उपह सुनत वीरमति फिर न रहे उपजात प्रभु सुगाना चरित बहुत दीन जय कही कथा जिस प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली तो तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम निरूपा सुनि वचन सुजाना भोजन खाना यह चरित जिगावहि हरिपद पावनि विप्रधेनुर संसहित लीन निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल रामचंद्र की जय। ओम भय प्रगट कृपाला कृपालु भगवान प्रकट हुए। शत्रुपा मनु के प्रसंग में भगवान का नाम कृपालु ही दिया हुआ है। हो दंपति उर्धरि भगति कृपाला, बड़े कृपालु। और ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान का नाम दीन दयाला है। यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। और कौशल्या जी के तो विशेष सो प्रभु प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, कौशल्या के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ हित शब्द का अर्थ प्रेम है। कौशल्या के हित माने प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। और बढ़े प्रेम, क्योंकि चितवई सादर रूप अनूपा तृप्ति न माने मनुष्य रूपा। उनको दर्शन में तृप्ति नहीं होती थी तो प्रेम बढ़ाया उनका। अब माता कौशल्या जो हैं वो हर्षित हो गईं
भगवान के मुनि मनहारी अद्भुत रूप को देख करके। कितना सुंदर रूप है उसका वर्णन करते हैं कि लोचन जो है वो रम गए उसमें, लोचन अभिरामा, अपनी आंखों के लिए कौशल्या जी की जो आंखें हैं वो रम गई, चार सब और देखना छोड़ करके उसी रूप में रम गई। ऐसा रूप है। और ये रूप दशरथ जी को भी नहीं दिखाया ना, ऐसा रूप। ये तो कौशल्या जी देख रही हैं, दशरथ जी को तो बालक रूप, शिशु रूप देखने को मिलेगा, ये रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्योंकि कौशल्या जी को तो विवेक भी रहना है और दशरथ जी को तो स्नेह ही स्नेह रहना है। श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी दोनों ने उनके चतुर्भुज रूप को देखा, लेकिन यहाँ केवल कौशल्या ने ही श्री रामचंद्र के चतुर्भुज रूप को देखा। शरीर कैसा है कि वर्षाकालीन मेघ के समान बड़ा रसीला, सांवरा, सांवरा सलोना जिसको बोलते हैं। देखते देखते आंखों में भी पानी, प्रेम का आंसू, आनंद का आंसू आने लग जाए हो। और निज आयुध भुज चारी, और अपने जो आयुध हैं, ये रामचरितमानस में धनुष बाण को निज आयुध बोलते हैं। ये रामचंद्र के निज आयुध हैं। देखो विभीषण के प्रसंग में आया है निज आयुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाए, तो वहाँ निज आयुध क्या है? निज आयुध धनुष बाण ही है भगवान का हो। और भुजा को स्थिर नहीं रखे हुए हैं, चला रहे हैं, और वनमाला का आभूषण पहने हुए हैं, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं और शोभा के समुद्र हैं। और ये महाराज खरारी हैं, ये कोमल के प्रेमी हैं। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है और कोमल से ही प्रेम करते हैं। और खरा है ना, जो बहुत खर होता है, कर्कश होता है, उसके तो ये दुश्मन ही हैं। कर्कशता को सहन नहीं करते हैं, कोमलता इनको प्यारी है। और खर नामक शत्रु के, खल के और खर के शत्रु हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति की, माने आपकी आज्ञा के अनुसार मैं काम करूंगी। दोनों हाथ जोड़ना माने आज्ञाकारी होना हो। सो आप तो अनंत हैं, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं, एक अर्थ तो ये है। और दूसरे अनंता जहाँ है ना, आपकी स्तुति अनंत है, मैं भला एक जीभ से, एक मुंह से कैसे करूं, जहाँ सहस्र मुख सहस्र जिह्वा, 2 सहस्र जिह्वा, कव्वे शेषनाग भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। सहस्र नेत्र से इंद्र भी आपको नहीं देख सकते। सहस्र सहस्र हाथ से सहस्रार्जुन भी आपकी पूजा नहीं कर सकता। वहाँ मैं भला एक जीव से आपकी क्या स्तुति करूं, आप तो अनंत हैं। माया गुण ज्ञानातीत, ये जो माया है कारण रूपा, और ये गुण जो है करण रूप, और ये जो विषय ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, इनसे आप अतीत हैं। ज्ञान माने विषय ज्ञान, गुण माने अंतःकरण, और माया माने कारण वस्तु। और आपका कहीं मान नहीं है, देश मान, काल मान, वस्तु मान से अतीत हैं। और वेद पुराण इशारे से आपका वर्णन करते हैं, अथवा अमान के रूप में वेद पुराण आपका वर्णन करते हैं। आप करुणा और सुख के समुद्र हैं, संपूर्ण गुणों के आधार अधिष्ठान हैं। आगार माने भवन है। और श्रुति संत आपका ही गान करते हैं, अथवा गुण आगर के रूप में श्रुति संत आपका गान करते हैं। इसका अर्थ है तो आप निर्गुण, लेकिन श्रुति संत लोगों के मन को आप में लगाने के लिए गुणागार के रूप में आपका वर्णन करते हैं। वही आप मेरे प्रेम के लिए, मेरे प्रेम के बस होकर के, क्योंकि आप भक्तों के अनुरागी हैं, स्वयं श्रीकांत भगवान प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना,
तब बहुत विधि कीन्ह चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से निर्मित ये जो ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, वेद कहता है कि भगवान यस्य समन्ततः रोमकूपेषु अनंतानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलंती, एक एक रोए के गड्ढे में कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके निवास करते हैं, ऐसा महानारायण उपनिषद कहती है। मेरे हृदय में उन्होंने ही निवास किया। एक हंसी की बात है, सुन करके बड़े बड़े जो धीर पुरुष हैं उनकी भी मति डावाडोल हो जाए, इस बात को न माने कि कोटि ब्रह्मांडों के निवास स्थान, कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके एक एक रोमकूप में भला नन्ही सी कौशल्या के नन्हे से पेट में कैसे समाएंगे, कौन विश्वास करेगा इस बात पर। अब जब ये ज्ञान हुआ महाराज, विवेक का उदय हो गया, माने भगवान का जन्म नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है, उनके सिवाय दूसरा कोई है नहीं, ये बात जब कौशल्या के मन में आई तब प्रभु को हंसी आ गई, मुस्कुरा गए भगवान। अब भगवान मुस्कुरा जाए तो समझो कि माया फैला दी हो उन्होंने। अब तो हासो जनोन्माद करी तो माया, पागलों मन भक्तों को पागल बनाने वाली भगवान की हंसी है, क्योंकि भगवान तरह तरह के चरित्र करना चाहते हैं। अब सारी जो पूर्व की कथा थी, इन लोगों ने कैसे मनु और शतरूपा होकर के तपस्या की है, अथवा कैसे अदिति कश्यप रहे हैं, सारी पूर्व की जो कथा है, रावण के जन्म पूर्व जन्म का जो प्रसंग है, नारद जी आदि के जो साप हैं, वो सब समझा दिया। और बोले कि हमको बहुत चरित्र करना है, जैसे कि माता को समझाया कि उसको पुत्र स्नेह की प्राप्ति होए, और माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता फिर से बोली, क्योंकि उसकी जो ये बुद्धि थी ना, पहले उसने वरदान मांगा था कि हमको विवेक बना रहे, तो वो मति जो शतरूपा के जन्म में थी कि हम हर समय ईश्वर बुद्धि हमारी ब्रह्म बुद्धि बनी रहे, तो उससे तो बाल लीला का सुख ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो बुद्धि बदल गई। श्याम सुंदर को देख करके, रामचंद्र भगवान को देख करके बोले, कौन ब्रह्म का चिंतन करे, है ना, हमारी आंखों के सामने तुम रहोगे, सो अब ये चतुर्भुज रूप छोड़ो और शिशु लीला कीजिए, जो बहुत ही प्यारी होती है। ये सुख अनुपम परम सुख है। ब्रह्मानंद का सुख तो जोगियों को, ज्ञानियों को मिलता ही है, और उस ब्रह्म को जो सबका कारण है और परम कारण है, विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसको बच्चा बना करके अपनी गोद में खिलाना, ये तो अनुपम सुख है, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई चीज है नहीं, तो बच्चा कौन है? नारायण। अब ये बात सुन करके तो महाराज को जवाब नहीं दिया, तुरंत ही बालक बन करके रोदन ठान लिया। ठान लिया का अर्थ है अड़ गए, बस रोते ही रोते जाएं, है ना, चुप हो ही नहीं। जो सुर देवताओं के मालिक हैं वे बालक हो गए। इस चरित्र को जो गाते हैं उन्हें भगवत पद की प्राप्ति होती है। क्यों? कि वो राम के प्रेमी बन जाएंगे ना, राम के उपासक बन जाएंगे, राम का ध्यान करेंगे तो उन्हें हरिपद की प्राप्ति होगी और ये संसार के कुएं में नहीं पड़ेंगे। तो ये जो भगवान का अवतार है वो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवता के लिए और संत के लिए भगवान ने ये मनुष्य अवतार ग्रहण किया है। और ये शरीर उनका पंचभूत का बना हुआ नहीं है, निज इच्छित इच्छा निर्मित तनु, अपने संकल्प से ही ये चिन्मय रूप उन्होंने धारण किया है। उनका ये रूप भी माया गुण गोपार, माया माने कारण और ये गुण माने अंतःकरण और विषय और इंद्रियां, इनसे परे है बिल्कुल उनका स्वरूप। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चलियाई सब रानी, हरखित जहाँ तहाँ धाई दासी,
आनंद मगन दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति मीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा गुरु वशिष्ठ कह गए अकारा आए दुजन सहित नृपति अनुपम बालक जाई रूप राशि गुण कही न सिराई नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन हाथ धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह दीन सियावर चंद्र की जय। अब बच्चे का जो रोना है और पहले पहल रोवे पैदा होकर के महाराज, तो लोगों को बड़ा प्यारा लगता है। एक तो बच्चा हुआ और दूसरे देखो उसमें बोलने की, आवाज करने की ताकत है। क्या मीठी आवाज लगती है, सुन करके लोग लुभाए जाते हैं। अब तो उतावली में उत्कंठायुक्त होकर के सब रानी वहां आ गई और हर्षित हो करके दासियां जहां तहां दौड़ने लगी। सारे पूर्ववासी क्षण भर में महाराज मालूम पड़ गया और आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जो अपने कान से पुत्र का जन्म सुना सो मानो ब्रह्मानंद में एक व्यापक आनंद में डूब गए। तो ये बात है कि वैसे तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मानंद जो है वो ज्ञान से होता है और श्रवण प्रधान होता ही है, और परमानंद जो है वो भक्ति का, प्रेम का आनंद है और वो वस्तु प्रधान होता है, वो उपलब्धि प्रधान होता है। इसलिए कई लोग ब्रह्मानंद और परमानंद का भेद करते हैं हो और ये बताते हैं कि परमानंद जो है वो बड़ी चीज है। लेकिन आप देखो जिस समय अग्नि देवता प्रकट हुए थे ना और उन्होंने वो चरु दिया, तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए परमानंद मगन नृप हरख न हृदय समाये। वहाँ भी राजा दशरथ को परमानंद मगन नृप परमानंद की प्राप्ति हुई और यहाँ सुन करके ब्रह्मानंद में समाये गए, माने बेसुध हो गए हो। देश से, काल से, वस्तु से अपरिच्छिन्न जो परिपूर्ण आनंद है उसमें मानो लीन हो गए हों। लेकिन यहाँ तो भगवान सामने बाहर आ गए ना, तो बड़ा भारी प्रेम मन में आया और शरीर में रोमांच हो गया। अब उठना चाहते हैं लेकिन शरीर से उठा नहीं जाता है। जब बहुत बड़ा आनंद होता है ना, कभी कभी आप लोगों के जीवन में कभी कोई ऐसा प्रसंग आया हो, हमको तो ऐसा अनेक बार ऐसा हुआ है, होश बना हुआ है और इतना आनंद की आंख की पलक न झपे, हाथ उठाए न उठे, सिर न झुके, हाथ न जुड़े, ऐसा कितनी बार हुआ है महाराज। तो ये जड़ता संचारी भाव का उदय हो जाने से मनुष्य प्रेम में मग्न हो जाता है। अब राजा दशरथ उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, तब वो अपनी मति को धीर बना रहे हैं। कह रहे सहले भाई, ये सुख, इतना सुख आया कि तुमसे सहन नहीं होता है, जरा तितिक्षु बनो। तितिक्षु बनो माने जैसे दुख को सहना पड़ता है ना, वैसे सुख को भी सहने का अभ्यास होना चाहिए। सुख आने पर मनुष्य को ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। तो उन्होंने, वो तो आप जानते ही हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, ऐसा वर्णन आता है ना। तो जाकर नाम सुनत शुभ हुई, जिनका नाम सुनने से ही मंगल होता है वो प्रभु स्वयं, वो नामी प्रभु हमारे घर में आए हैं। अब तो राजा का मन परमानंद से भरपूर हो गया और पहली बात यही उन्होंने कही कि बाजे बजाओ। यही शब्द उनके मुंह से निकला। पहले गुरु वशिष्ठ के पास समाचार गया और वो कर्म कांड कराने के लिए ब्राह्मणों के सहित स्वयं पधारे और जा करके उन्होंने उस अनुपम बालक को देखा। कैसा बालक है? का रूप राशि गुण कहीं न सिराई,
गोस्वामी जी ने इस राशि शब्द का बहुत बार प्ररूप राशि नृप अजिर बिहारी देख निज नाच निज प्रतिबिंब निहारी, ये रूप राशि है। भगवान जो हैं वो सौंदर्य के राशि हैं और गुण कहीं न सिराई, गुण कहते कहते कभी उनका अंत नहीं मिल सकता। बोले अभी गुण क्या कहोगे, अभी तो जात कर्म भी नहीं हुआ, ब्राह्मण आए हैं जात कर्म कराने के लिए, ये गुण कहाँ से आया? बोले लक्षण है ना, शरीर में जो लक्षण है सामुद्रिक के अनुसार उनको देखने से मालूम पड़ जाता है कि ये कितना बड़ा सद्गुण संपन्न बालक हुआ है। कहीं न सिराई, सो नांदी मुख जो आनंद में श्राद्ध होता है वो करवाया, जात कर्म सब किया। अब तो राजा ने महाराज ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र, मणि इसका दान करने लगे। महाराज जो गुस्सा होने पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना, उसमें क्या तत्व है? कुछ नहीं है ना। अरे नाराज हुआ और टाए टाए फिस है ना, और खुश होने पर जो लुटा नहीं सकता का उसकी खुशी किस काम की है ना। तो इसीलिए बताया है कि प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थक तम प्राज्ञो नोपसेवेत, जिसके गुस्सा से कोई नुकसान न हो और जिसकी खुशी से कुछ मिले नहीं का उसकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। ये तो महाराज दशरथ राजा हैं कि जब खुश होते हैं तो नारायण हाटक धेनु बसन मणि और लुटाने लग गए। सोना लुटाओ, गाय बांटो, वस्त्र बांटो, मणि बांटो। जब चित्त में खुशी आवे, सुख होवे, तब बांटने का उत्साह होता है। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब गुरु मिली चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठिताई, कनक कलश मंगल भरि धारा। गावत पैठई भूप दुआरा, करी आरती निछावरी करही। बार बार सिसु चरण निपरही, मागध सूत बंद गुण पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्बस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल पीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाओ शुभ, प्रगट्यो सुख माकंद। हरखवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद की जय। ध्वजा पताका और बंधनवार से सारा नगर जैसे ढक गया हो, और इतना सुंदर ऐसी सजावट हुई थी, ऐसी सज्जा हुई थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और मानो सभी लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो रहे हैं भगवान को देख करके। असल में ब्रह्मानंद मगन कभी सबके प्रभुपद प्रीति, जो भगवान रामचंद्र को देखते हैं महाराज ब्रह्मानंद में मग्न हो जाते हैं। अब स्त्रियां जो हैं वो वृंद वृंद मिली चली, अकेले अकेले नहीं, झुंड की झुंड और मिल करके हो और आपस में गान करती हुई चली। सहज श्रृंगार जो जैसे थी वैसे ही। सहज श्रृंगार क्या मतलब, ये अयोध्या तो नगरी है ना, शहर है, वहाँ अपने घर में भी लोग रहते हैं तो श्रृंगार किए हुए ही रहते हैं, सहज श्रृंगार है वहाँ। अब जैसे ब्रज में है, वहाँ कृष्ण जन्म का समाचार जब सारे गांव में फैला तो उन लोगों ने वो माट में, मिट्टी के माट में बंद किए हुए जो ददिया सास के जमाने के लहंगे थे और कपड़े थे वो निकाले और स्नान किया, तेल फूले लगाया, फूल से अपने बाल सजाए, तब श्रृंगार करके निकली। अब वो तो गांव की ग्वालेन का, वो तो पानी भरने भी जाती हैं, वो तो गोबर भी पाथती हैं, वो तो झाड़ू भी लगाते हैं, तो वो सहज श्रृंगार में नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो अवध है, यहाँ के लोग तो सहज श्रृंगार में ही रहते हैं महाराज, बड़े सुंदर। और जहाँ भगवान आने वाले हैं वहाँ तो श्रृंगार भी तो आके पहले से ही बस जाता है ना। अब यहाँ तो महाराज सोने के कलश हैं, सोने की थालियां हैं और उनमें मांगलिक सामग्री भरी गई हैं, और वो मंगल गान करती हुई भगवान ये दशरथ जी के फाटक में प्रवेश करती हैं, जाके आरती उतारें, निछावर करें और बार बार महाराज शिशु के चरण छूती हैं।
मागध, सूत, बंदी, गुण गायक, ये सब गुण का गान कर रहे हैं और रघुनायक के पावन गुण का गान करते हैं। मागध, सूत, बंदी और गुण गाने वाले ये सब रघुनायक के पावन गुण का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, महाराज ये अतिशयोक्ति अलंकार इसको बोलते हैं। सब ने सर्वस्व का दान कर दिया, जिसके पास जो था सो सब दे दिया। आज सुदिन शुभगरी सुहाई, रूप शील गुणधाम राम नृप भवन प्रगट भय आई। आज राजा के घर में रामचंद्र प्रकट हुए हैं महाराज। सो बीथिन कुमकुम कीच अरगजा, अगर अबीर उड़ाई, नाचहि पुर नर नारी प्रेम भर देह दशा बिसराई। आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, सहेली सुन सोहिलो रे। गाते हैं भूपति भवन सोहिलो सुनी, बाजे गह गहे निशान, जहाँ तहाँ सजहि कलश तुझ चामर, तोरण के सुबितान। आज महामंगल कौशलपुर, सुनि नृप के सुत चारि भय, सदन सदन सोहिलो सुहावनो, नभ अरु नगर निशान चये। गावे विबुध विमल बरबानी, भुवन कोटि कल्याण कंद जो, जायो पूत कौशला रानी। पाई अघाई असीसत निकसत, जाचक जन भय दानी। जो मांगने के लिए आए थे वे दाता हो गए, यों प्रसन्न कैकेयी सुमित्रहि, होहु महेश भया भवानी। तो ये सब सर्वस दान दीन नृप काहू, दीन सब काहू, सबने अपना सर्वस्व दान दिया। एक गांव में 100 परिवार ब्राह्मणों का था। तो एक दिन अक्षय तृतीया जैसे आती है ना, एक के मन में संकल्प हुआ, सब ब्राह्मणों के मन में संकल्प हुआ कि हम लोग तो गरीब हैं, हमारे घर में गाय होती तो हम सब लोग दान करते। और गाय केवल एक ही ब्राह्मण के घर में एक थी हो। अब वो क्या किया कि उसने उठा करके कुछ और संकल्प लिया, दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दूसरे ने कहा वाह वाह हमारे घर में गाय आ गई, उसने तीसरे को कर दिया, है ना। तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। महाराज अब 100वें के हाथ जब वो गाय पड़ी तो उसने कहा हम किसी से पीछे क्यों रहे, हम भी गोदान करेंगे। सो जिसकी गाय थी उसी को दे दिया, है ना, उसको दान कर दिया हो। वो 100 घरों में घूम करके वो गाय फिर उसी ब्राह्मण के घर में आ गई। अच्छा अब ये कहो गोदान का पुण्य, तो 100 ब्राह्मण को गोदान का पुण्य मिला, क्योंकि उनका जैसे जैसे स्वत्व पैदा होता गया और वैसे वैसे वो दान करते गए। तो सर्वस दान कीन सब काहू, वो तो महाराज चीज जहाँ की तहाँ, यही पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी चंदन कुमकुम की कीच मच गई, गली गली जो है वो डूब गई। और घर घर में बधाई, जैसे सबके घर में बेटा पैदा हुआ हो, ऐसा लगे कि आज अयोध्या में सबके घर में बेटा पैदा हुआ है, क्योंकि सुषमा कंद भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए हैं। सब लोग हर्ष में भरे पूरे हैं, नगर के नारी सब